नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों और रणनीतिकारों के सपने टूट जाएंगे भारत को तोड़ने के, और दूसरी तरफ उनको रात में नींद नहीं आएगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को सुन करके वो इतने घबराए हुए हैं कि बदहवास होकर के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जिसमें भारत को बर्बाद कर देने की बात भी कही जा रही है। अब सवाल उठता है कि राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया। हम आपको बता दें कि 22 सितंबर को मोरक्को में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, और मुस्कुराते हुए, अगर आपने उस बयान को सुना हो तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं सुना हो तो मैं संक्षेप में बताता हूं। उन्होंने ये कहा था, पीओके भारत का था, भारत के पास ही आएगा, बिना एक गोली चलाए हमको कुछ करना नहीं, पीओके हमारे पास आएगा। उसका सारा उन्होंने रीजन बताया। हालांकि वो जो इतना कॉन्फिडेंस से कहते हैं, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। वैसे हो सकता है अगर समय रहेगा तो मैं इसी वीडियो में उसकी चर्चा कर दूंगा। लेकिन पहले हम बता दें कि उन्होंने मोरक्को में जो बात कही थी 22 सितंबर को, अब उन्होंने दिल्ली में आज रविवार के दिन क्या ऐसा बोल दिया जिसको लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ सकती है कि वास्तव में भारत पाकिस्तान को खंड खंड करने के प्रति कृत संकल्पित हो गया है या नहीं। और मैं मानता हूं कि जब भारत कृत संकल्पित दिखेगा कि पाकिस्तान को खंड खंड करना है, तभी पाकिस्तान की ये मक्कारी खत्म होगी, जिस मक्कारी के चलते पिछले 40 सालों से एक बहुत ही कम खर्च में वो भारत के साथ युद्ध लड़ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के सारे तार और जो संदर्भ और प्रसंग हैं, वो पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए उस प्रॉक्सी वॉर, और अब तो प्रॉक्सी नहीं, न्यू नॉर्मल के तहत वो वॉर है। और कर्नल वीरेंद्र साई सर, जिनके साथ मैं अक्सर चर्चा करता हूं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का लेजिटिमेट तरीका भारत को ढूंढना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इस युद्ध की शुरुआत कर दी जो हम लोग बात करते रहते थे। क्योंकि ब्लास्ट के सारे तार अंततः पाकिस्तान से जुड़ेंगे, जिसके प्रमाण दिए जाएंगे, और इसीलिए अनर्गल बयान भारत की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। अब उसमें पाकिस्तान ने तुर्की की कैसे सहायता ली, बांग्लादेश की जमीन का कैसे इस्तेमाल किया, ये सब धागे धीरे धीरे खुल जाएंगे। लेकिन एक बात है कि राजनाथ सिंह ने इसी बीच क्या कह दिया। राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के एक बयान का उद्धरण दिया। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ये मानते थे कि सीमाएं कभी स्थायी नहीं हो सकती, वो बदल सकती हैं। और उन्होंने इसका जिक्र इस संदर्भ में किया कि लालकृष्ण आडवाणी चूंकि सिंधी थे, वो सिंध से आए थे। जब बंटवारा हुआ तो सिंधु नदी और सिंध क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। लालकृष्ण आडवाणी ऐसा मानते थे, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, कि ये जो बंटवारा है वो अगर एक सीमा बन गई किसी देश की, हमारे देश से उसको अलग कर दिया गया, तो वो सीमाएं स्थायी नहीं होती, मतलब उसको तोड़ी जा सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिंध के हिंदू जो माइग्रेट करके यहां आए, भारत में बसे 1947 में, उनका आज भी सिंध से वही लगाव है। और वहां भी जो हिंदू हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह अटैच्ड हैं। वो पैन इस्लामिक फोर्सेस नहीं बन पाए हैं। वो तो पंजाबी मुस्लिम्स वहां पर इस तरह की बदमाशी करते हैं, और वो बनते हैं और वो बोलते हैं, वो विश्वमन करते हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी के जो सिंध के संदर्भ में जो उनके थॉट प्रोसेस में आता था, जो बात वो कहते थे, राजनाथ सिंह ने आज उसका उद्धरण किया। और राजनाथ सिंह ने इसके बाद कहा कि हो सकता है कि आडवाणी जी ने जो कहा कि सीमाएं स्थायी नहीं होती, कल सिंध भी भारत का हिस्सा हो सकता है। अब आप सोचिए, एक ऐसे देश में जो भारत का विरोधी है, सिंध उसका प्रोविंस है, और राजनाथ सिंह ने पीओके के बाद सिंध का सीधे सीधे नाम लिया है कि वो भारत का हिस्सा हो सकता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप नहीं करते। आप जान रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी नहीं एंट्री कर सकती। बलूचिस्तान लगभग अलग हो चुका है।
वो तो किसी तरीके से रुका हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध की स्थिति अब कि क्या पता सिंध भी भारत का हिस्सा हो जाए। तो पाकिस्तान जिस तरीके से एक उन्मादित स्थिति में है, खास करके मियां मुनीर के फील्ड मार्शल बन जाने के बाद, वैसे मैं उनको फील्ड मार्शल कह ही नहीं पाता, आदत पड़ गई है फील्ड मार्शल कहने की। तो फील्ड मार्शल मियां मुनीर चाहे जितनी पाकिस्तान की खुशामद कर लें, तुर्की को उम्मा के नाम पर, भाई बंदगी के नाम पर, इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर अपना भाई बना लें, अपना माई बाप बना लें, और चाहे चीन को जितना पटाने की कोशिश करें, क्योंकि मक्कारी में चीन उनको मात दे देगा, क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए उस स्थिति में पाकिस्तान को तबाह करवाएगा जब पाकिस्तान वास्तव में उससे मिन्नत कर रहा होगा। ये आप नोट कर लीजिए। और ये स्थिति आएगी जब भारत के साथ युद्ध होगा, और इसका आधार है क्योंकि उस स्थिति में जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, चीन उस समय भारत के साथ होकर के, हालांकि पहले वो भारत को तबाह करवाने की सोचेगा, लेकिन चीन अपने विदेश नीति में इतने जल्दी स्वार्थपरक दृष्टिकोण को सामने लाता है जिससे उसकी मक्कारी पाकिस्तान से 2 गुनी ज्यादा है। तो 2 मक्कार मिल करके भारत के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा की। लेकिन 10 मई के बाद मक्कार चीन को अपने कनिष्ठ मक्कार पाकिस्तान को आंखें दिखानी पड़ रही, क्योंकि ये पाकिस्तान अब डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदीद स्थिति को बना रहा है, उनकी खुशामद कर रहा है। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में जब मियां मुनीर और शहबाज शरीफ को एक ग्रेट लीडर और एक बैरियर कास्ट का एक सेना अधिकारी बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब भारत कह रहा है क्या पता सिंध भी कल पाकिस्तान से अलग हो जाए और भारत का हिस्सा बन जाए। वो अलग होगा, करवाया जाएगा, परिस्थितियां क्या होंगी इसे तो राजनाथ सिंह ने बताया नहीं। लेकिन एक कार्यक्रम में उन परिस्थितियों में जब पीओजे को लेकर के भारत में एक आम लोगों की धारणा है कि वो हमारा हिस्सा है और हमारे पास आना चाहिए, और पाकिस्तान और इस्लामिक चरमपंथी ये सोचते हैं कि कश्मीर पूरा पाकिस्तान का है, जम्मू कश्मीर बल्कि कहिए, और वो पाकिस्तान लेके रहेगा। अब ये तो लड़ाई 75 साल से ज़्यादा समय से चल रही है, और ट्रंप के मुताबिक तो 1000 साल से चल रही है, और उसमें पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर फोर्सेस को इकट्ठा करता है, और भारत लेजिटिमेट तरीके से प्राप्त कश्मीर पर अपना अधिकार जता रहा है, जता ही नहीं रहा है, कश्मीर को नया कश्मीर बना रहा है। साथ ही साथ पीओजे की जितनी हालत खराब की गई है उसे भी सुधारेगा अगर वो पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होगा। तो पीओजे के भारत में आएगा, इसके पीछे राजनाथ सिंह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को हम पूरी कोशिश करेंगे कि वार्ता की मेज पर आए। सोचिए आप, यूक्रेन और रूस का युद्ध ट्रंप खत्म करवा रहे हैं, और ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप मान लो कि आप इतने क्षेत्र हार चुके हो, वो रसिया लेगा। और यही काम उन्होंने इजराइल और गाजा के संदर्भ में किया कि रेड जोन के आगे कोई नहीं बढ़ेगा, और येलो जोन जो बनाया वहां तक इजरायली फोर्सेस का कब्जा है, वो गाजा का वो एरिया है जहां तक अभी इजराइल का कब्जा नहीं था। तो मतलब इजराइल को यहां भी उन्होंने जीत दर्ज करा दी, और हमास ने फिलहाल उस युद्ध विराम समझौते को माना। आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते हैं कि कश्मीर तो भारत का है ही है, पीओजे में जो अनरेस्ट की स्थिति है, पाकिस्तान को उस क्षेत्र को डीमिलिटराइज करना होगा। आज हमारी ये बात सुन लीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में ये कहेंगे। ये और बात है कि अपने टेन्योर में वो कितना कर पाते हैं, लेकिन भारत की स्थितियों को देखते हुए और जो व्यापार का समझौता होने वाला है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप 180 डिग्री बदलने को अपने आप को मजबूर होंगे, क्योंकि भारत के साथ 50% का टैरिफ गेम खेल करके कितनी मुश्किलों में वो आ चुके हैं, इसका अंदाजा अमेरिका के रणनीतिकारों को लग चुका है। नुकसान हमारा भी हो रहा है, लेकिन हम विकल्प खोजने के प्रति इतने जागरूक रहे हैं कि हम उस नुकसान को किसी तरीके से मैनेज करने की स्थिति में लाने के स्तर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा प्रयास करते दिख रहे हैं।
लेकिन अमेरिका नहीं उसको मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि शक्ति संतुलन में एशिया में जिस तरीके से भारत के साथ वो आगे बढ़ रहा था, अब चीन और भारत दोनों को साधने की कवायद करनी पड़ रही है, जिसमें रूस अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। और इसीलिए पीओके को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बात आने वाले समय में कहेंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की नींद ही हराम हो जाएगी। और इसलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना पीओजे के हमें लेना है। बलूचिस्तान आजाद होगा, और अब तो राजनाथ सिंह ने कहा क्या पता कल सिंध भी भारत का पार्ट हो जाए। मतलब और मायने साफ हैं कि अगर भारत को क्षत विक्षत करने के लिए, 1000 कट्स लगाने के लिए घास की रोटी खाने को तैयार है पाकिस्तान, तो भारत ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का एक ऐसा संकल्प ले लिया है जिसको अब यहाँ की जनता बाकायदा समझ रही है। हम धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से एक मजबूत पड़ोसी पाकिस्तान भारत के लिए सुखद है, इस सिद्धांत पर 50 साल से चलते रहे। आज का सिद्धांत है अपने को इतना मजबूत बना लो कि पड़ोसी आपके सामने कायदे से पेश आए। खैर, पाकिस्तान के मैप की जो बनावट है वो मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ, वो एक डॉग स्टाइल में है, तो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अगर आप मैप देखें तो कुत्ते की दुम सीधी ही नहीं हो सकती, और उस पर अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो मक्कार अपनी मक्कारी नहीं छोड़ सकता। इसलिए पाकिस्तान जितना भी बचेगा वो भारत के लिए सिरदर्द होगा, लेकिन अगर वो अपने वर्तमान स्थिति में न रहे, भौगोलिक स्थितियां बदल जाएं, तो इस मक्कार कौम पर कंट्रोल करने के लिए हम बड़ा आधार बनाएंगे। और इसी की तैयारी और इसी के प्रयास में फिलहाल मोदी सरकार को रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार के साथ जो भी मैंडेट है और जो भी लगाव है वो भारत की सीमाओं को मजबूत करना, और जहां तक भारत है उस भारत को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही गंभीर प्रयास करना है। और इसके लिए जब तक मोदी जी प्रयासरत रहेंगे वो भारत के लोगों के आंखों के तारे बने रहेंगे। ऐसे में राजनाथ सिंह का सिंध पर दिया गया बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।